चीन किस तरह से हमारी सीमा में घुस आया है और उसने जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसमें वो घुस गया है। लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार से जो भी सवाल पूछ रहा है, सरकार और उसके साथ में जो उसका गोदी मीडिया है, जो दलाल और गुलाम मीडिया है, वो मीडिया लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार से यह सवाल पूछने को तैयार नहीं और सरकार की यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। 5.6 किलोमीटर की यह टनल बनाई जाएगी और वो चीन की एक कंपनी को ठेका दिया गया है और कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियर्स लिमिटेड। यह कंपनी है जिसको 1,126 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। आप देखिए, यह सरकार, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन हमारे सैनिकों पर हमला करके हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हत्या की गई हमारे सैनिकों की चीन के द्वारा, और हम उसे ठेका दे रहे हैं, हम उसकी कंपनी को ठेका दे रहे हैं। और यही नहीं है साथियों, इसको जरा आप आज से पीछे से देखें, थोड़ा सा और आपको पता लग जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की चीन के प्रति नीति क्या है। वो चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ बैठा है, जिसने हमारे 20 जवान शहीद किए हैं, उस चीन की नीयत क्या है, जरा इसको भी देख लें। जो चीन के हमले में गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। तथागत के आशीर्वाद से उन सबको, उनके जो परिवार हैं, इस असीम दुख को सहन करने की उन्हें शक्ति मिले। और साथ ही सरकार से एक आग्रह है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उन जवानों के परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए सहायता के रूप में, सहयोग के रूप में उन्हें दिए जाने चाहिए। शहीद का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए। उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति को नौकरी निश्चित रूप से दी जाएगी और उन सभी शहीदों के परिवारों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात की भी सुनिश्चित रणनीति बना के एक विश्वास उन परिवारों को, सरकार को दिलाना पड़ेगा। अब साथियों, बात आती है कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं चीन के द्वारा हमले में, आपको नहीं लगता कि आपको या हमको या सभी को सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि एक तरफ चीन ने हमला किया, हमारी जमीन पर कब्जा किया, और यह सब कुछ पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार यह कार्रवाई चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कितने ही वरिष्ठ पत्रकार, जिनमें एक नाम अजय शुक्ला साहब का, वो अपने ब्लॉग में भी लिखते रहे हैं, कई न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहे हैं लगातार, उन्होंने लगातार जताया है, बताया है कि चीन किस तरह से हमारी सीमा में घुस आया है और उसने जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसमें वो घुस गया है। लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार से जो भी सवाल पूछ रहा है, सरकार और उसके साथ में जो उसका गोदी मीडिया है, जो दलाल और गुलाम मीडिया है, वो मीडिया लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार से यह सवाल पूछने को
तैयार नहीं और सरकार की ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वहां हो क्या रहा है, ये देश की जनता को बताया जाए और पूरा सच बताया जाए कि हो क्या। लेकिन कुछ नहीं, एक तरफ हमारे जवान 20 जवान शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि 4-5 दिन पहले ही चीन की एक कंपनी को 1126 करोड़ यानी 1126 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है दिल्ली के न्यू अशोकनगर से गाजियाबाद में साहिबाबाद तक नीचे टनल बनाने का, रैपिड रेल जो दिल्ली से मेरठ तक जाएगी और दिल्ली से मेरठ तक की दूरी को 62 मिनट में तय करेगी, उसके एक हिस्से के रूप में 5.6 किलोमीटर की यह टनल बनाई जाएगी और वो चीन की एक कंपनी को ठेका दिया गया है और कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी है जिसको 1126 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। आप देखिए, यह सरकार, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ इतना वो चीन हमारे उसमें घुसता चला जा रहा है। यही नहीं साथियों, अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में जो ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर का जो हिस्सा बना हुआ है वो 2 सिर से होते हैं, सींग टाइप के से होते हैं। उसमें एक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, लेफ्ट साइड का हिस्सा, और जो राइट साइड का हिस्सा है वो चीन में हजारों वर्ग किलोमीटर का हिस्सा वो चीन ने, जिसे अक्साई चीन वगैरह कहते हैं, वो पहले से ही कब्जा रखा है। और प्रधानमंत्री 5 से 6 बार चीन गए और जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो भी 2 बार भारत में आए हैं। उस सब के बावजूद यह हाल है कि चीन हमारे सैनिकों पर हमला करके हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हत्या की गई हमारे सैनिकों की चीन के द्वारा, और हम उसे ठेका दे रहे हैं, हम उसकी कंपनी को ठेका दे रहे हैं। और यही नहीं है साथियों, इसको जरा आप आज से पीछे से देखें, थोड़ा सा और आपको पता लग जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की चीन के प्रति नीति क्या है। वो चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ बैठा है, जिसने हमारे 20 जवान शहीद किए हैं, उस चीन की नीयत क्या है, जरा इसको भी देख लें। उसके प्रति प्रधानमंत्री का रवैया क्या है। और ये उस हालत में है, यही प्रधानमंत्री 2014 से पहले 2014 के चुनाव में भी जो कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, तो प्रधानमंत्री की लाल आंखें आप देख रहे हैं। और उन लाल आंखों का तमाशा देखिए, उन लाल आंखों ने किया क्या कि 2014 में जो चीन भारत में एक्सपोर्ट करता था, यानी भारत जो इंपोर्ट करता था, चीन का जो व्यापार भारत के साथ था वो 14.6% था, और आज 2019 में वो लगभग 2019-20 में वो 38% के लगभग पहुंच गया है। यह लाल आंखें दिखाने का नतीजा। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल आंखें, जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, उनको कहते थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए, और वो लाल आंखें इस तरह से दिखाई गई कि जो चीन का व्यापार, भारत में जो चीन से सामान आता है वो 14.6% से बढ़कर 24% और बढ़ गया, और आज की तारीख में 24 नहीं 38% वो हो गया। तो मतलब लगभग 3 गुना हो गया, लगभग 3 गुना व्यापार बढ़ गया यूपीए सरकार 2014 के मुकाबले इन 6 सालों में। यह है लाल आंखों का नतीजा। और केवल यही नहीं है, इस सरकार की आप नीति, वैसे इसकी गृह नीति, इसकी विदेश नीति, इसकी सारी नीतियां जो है पूरी तरह से फेल है। लेकिन एक छोटा सा इसका उदाहरण देखिए कि चीन को हमें कब रोकना चाहिए था, चीन को हमें कहां टोकना चाहिए था, कि जिस समय उसने चीन तिब्बत से होते हुए जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें से निकल के पाकिस्तान होते हुए पूरे कराची तक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उस पर हमने आज तक कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार ने भी नहीं किया, लेकिन तुम तो लाल आंखें दिखाने वाले थे। प्रधानमंत्री का तो 56 इंच का सीना, लाल आंखें दिखानी थी इनको। तो वो लाल आंखें जो दिखा रहे थे, तो कहा नहीं जाता था कि आप आजाद, ये जो कश्मीर का इलाका है पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड इलाका है,
वो इलाका ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान का ही अपना इलाका, नहीं, वो डिस्प्यूटेड इलाका है, विवादित क्षेत्र है। तो विवादित क्षेत्र में और हमारा जो है उस पर दावा है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री, वो कैबिनेट रक्षा मंत्री, कि अब जो आजाद कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है, अब उस पर कार्रवाई होगी। अबे उस पर कार्रवाई करने से पहले जरा उसके वहां से निकली हुई जो सड़क है, जो सड़क निकाली जा रही, उस पर तो कम से कम ऑब्जेक्शन करते। कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं किया गया। और चीन ने आज स्थिति क्या कर दी है कि वहां से तिब्बत से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए नीचे आके कराची एयरपोर्ट, यानी वो अरब सागर तक पहुंच गया है। इधर नेपाल तुम्हारे हाथ से निकल गया, हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल, तब भी तुम्हारे हाथ से निकल गया, और आज वो चीन की गोदी में जाके बैठा हुआ है। और वो हो क्या रहा है, चीन के साथ मिलकर नेपाल एक जो सड़क बना रहा है, वो बिहार के ऊपरी इलाके से होता हुआ और उत्तराखंड के इलाके से होता हुआ तक वो लंबी सड़क है, हजारों किलोमीटर की, वो बनाई जा रही है। तो एक तरफ सड़क मार्ग से आपको उसने जो है घेर लिया, दूसरी तरफ जो सड़क मार्ग से घेरते वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी वैसे ही उसके साथ में है। और रहा श्रीलंका में उसने जो एक नौसैनिक अड्डा जो बनाया, उस नौसैनिक अड्डे को 99 वर्ष के पट्टे पर ले लिया, और उसकी वजह उसके साथ साथ हजारों एकड़ जमीन भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना को दी। उसने कर्जा लिया, उसके पास कर्जा पटाने को तो नहीं था, तो ये स्थिति आई। तो आपको कहां से घेर लिया, श्रीलंका में वो बैठ गया, मालदीव उसके कब्जे में है, पाकिस्तान उसके साथ में है, मालदीव उसके कब्जे में है, पाकिस्तान उसके साथ में है। उधर से आपके जो वहां अरब सागर में पहुंच गया वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर से होता हुआ, और हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश को भी वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कर्जा देता, उस कर्जे के तहत ही वो उनको दबाने की कोशिश करता है। इधर म्यांमार तो हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता, लाल आंखें भूल गए, लाल आंखों से दिखाई नहीं देता कि क्या हाल हो रहा है। और आप लगातार अगर आप कह रहे हैं कि इसके चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए, तो इससे ही पता लग जाएगा आपकी लाल आंखों से कि चीन के साथ, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है, बड़ी गंभीर एक परिस्थिति है, हमारे 20 सैनिकों पर हमला करके उनको शहीद किया चाइना ने। ऐसा 45 साल में हुआ है। तो क्या हमें तुरंत चाइना से होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए? आप पटेल की मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति बनवा रहे हैं तो चाइना से बनवा रहे हैं, उसको 1126 करोड़ का ठेका दे रहे हैं, सारा जो व्यापार उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा। और भारत ने उसको जो एक्सपोर्ट किया, इसे भी सुन लें, भारत ने 2014 में जो एक्सपोर्ट होता था 2.1 था, और अब कितना है 2019 में 2.3, यानी 0.2% ही हमारा एक्सपोर्ट चाइना में बढ़ा। यानी जो चाइना हमसे जो सामान लेता है वो इतना सा, और चाइना से जो हम लेते हैं वो इतना सारा ये सामान। ये है हमारी नीति। क्या इस नीति पर हमें चलना चाहिए? क्या इस नीति से ही देश का भला होगा? मैं मानता हूं कि तुरंत उस पर रोक लगानी चाहिए, चाइना से जितना भी व्यापार होता है, और देश की जनता को सच्चाई बताई जाए, प्रधानमंत्री बताएं कि क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उन शहीदों का, प्रधानमंत्री कहते हैं कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अरे बेकार ही जाएगा शहीदों का बलिदान। आप अगर देख लें तो आपके 6 साल के कार्यकाल में कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, आतंकवादी घटनाओं में, पाकिस्तान के हमले में, और अब ये चाइना के हमले में। यह है देश की स्थिति। और इस पर तुर्रा कि जो गोदी मीडिया, दलाल और गुलाम मीडिया, जिसकी नैतिकता बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसका पतन हो चुका है। श्वेता सिंह आज तक की वो हैं एंकर। आप देखिए क्या करिए कि अगर वहां पर हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चाइना ने आकर कब्जा कर लिया, तो ये सरकार का नहीं, ये सेना का जो जिम्मेदारी है, सेना की जो वजह से ये सब कुछ हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 1-1.5 महीने से सब कुछ बता रहे हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सेना की गलती है वो। श्वेता सिंह का कहना यह है, आज तक की पत्रकार, कि अगर इसमें जिम्मेदारी है तो सेना की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो
तो उसकी वाहवाही कौन लुटेगा? प्रधानमंत्री, बीजेपी, रक्षा मंत्री। और अब अगर आप फंस रहे हैं तो आप, अब जब आपकी जिम्मेदारी है तब आप कह रहे हैं कि नहीं सेना की जिम्मेदारी है, तो सेना को उत्तरदायी बता दिया, सेना को गुनहगार बता दिया और सैनिकों के बलिदान को एक तरह से मिट्टी में मिला दिया। तो क्या इस सैनिकों के बलिदान का बदला लेंगे, या क्या कैसे सैनिकों का बलिदान जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा? यह है स्थिति, यह है स्थिति। इस सारी चीज को मैं समझता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए। और जो लोग ये नौटंकी कर रहे हैं चीनी सामान के जलाने की, अरे अगर तुम में जरा सा भी है चीनी सामान को जलाना है तो बंद करो। चीन से आने वाले जितने मोबाइल फोन आज की तारीख में 90% से ज्यादा मोबाइल फोन चीन से आ रहे हैं, जिन्हें तुम मंगाते हो, जिन्हें तुम इस्तेमाल करते हो, बंद करो उन्हें चीन से मंगाना। नहीं लेंगे। जो हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, हमें ऐसे देश से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें ये सख्त कदम उठाने चाहिए और देश के हर व्यक्ति को सरकार से सवाल पूछना चाहिए।